धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की, निंदा अपनी और उस्तत गुरु नानक की। बाबा नंद सिंह जी सेवकों को शिक्षा देते थे कि कभी किसी की निंदा न करो और न किसी की प्रशंसा। प्रशंसा करो तो सिर्फ गुरु नानक की करो, और अगर आप निंदा करने से नहीं हट सकते तो निंदा करो अपनी। इस वचन पर सारी जिंदगी संत सुजान सिंह जी ने पहरा दिया। कोई कीर्तन सुन लो, गुरु नानक जी की स्तुति, बाबा नंद सिंह जी की स्तुति और निंदा की अपनी। बाबा जी के पाए पूर्ण पर पहरा दिया संत सुजान सिंह जी ने। बात बात में अपने आप को नीवा नीचे कहना, ऊंचा कोटि की नम्रता को अपनाया। यह सब कृपा बाबा जी की थी, जिन्होंने समय समय पर हर प्रकार की सद्बुद्धि बख्शी, प्रत्येक काम में निर्गुण बना दिया। दरगाही ड्यूटी के अनुसार संत सुजान सिंह जी लगभग 1950 के पश्चात दिल्ली आ गए और सिख का प्रचार प्रारंभ किया। संगतों को गुरु नानक के चरणों के साथ जोड़ा। उस समय किसी प्रचार के लिए दिल्ली में कोई खास प्रबंध नहीं था। यह शिरोमणि कमेटी या दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी, इनका भी प्रसार बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि नई नई जत्थेबंदी थी। इसलिए दिल्ली में निरंकारियों का या राधा स्वामियों का प्रचार उस समय बहुत जोरों पर था, और इधर संत सुजान सिंह जी ने ही इस समय सिख कौम को गुरु घर के साथ जोड़ा था। इस कौतुक को देखकर ही नो इस कौतुक को देख के ही तो निरंकारियों के गुरु ने किसी को कहा था कि मैं तो सारी दिल्ली अपनी बना लूं, अगर यह कहीं संत सुजान सिंह की रुकावट न हो। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। इसलिए नानकसर संप्रदाय तो क्या सारी सिख संस्था भी संत सुजान सिंह जी की देन नहीं दे सकती। फिर यह ही बस नहीं, 1 जनवरी 1970 को शरीर त्याग गए और 2 जनवरी को संस्कार किया गया, और भाई संगत सिंह जिसने संस्कार समय अंगीठे में छलांग लगा दी और साथ ही शहीद हो गए। धन श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन श्री सुजान सिंह जी। उस समय एकदम पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, नहीं तो पता नहीं और कितने प्यारे वाले शहीद हो जाते। 1970 के पश्चात जो संत सुजान सिंह जी के सुपुत्र संत हरबसन सिंह जी, संत सुरजीत सिंह जी, संत गुरमुख सिंह जी, संत हरबसन सिंह जी ने रजौरी गार्डन में सेवा संभाली। संत सुजान सिंह जी जो कीर्तन के धनी थे, संत सुजान सिंह जी के साथ भी बाजे पर साइड में बैठते थे और उनके बाद कीर्तन करने लग पड़े। संत गुरमुख सिंह जी जिनके पास महाराज जी की कैसेटों का खजाना है, और आप जी ने जो करोल बाग वाले स्थान पर संत सुजान सिंह जी की कैसेटों द्वारा संगतों को कीर्तन का आनंद बख्शा, और ऐसा आनंद जैसे संत जी के अस्तित्व में संगत जुड़ी थी, उसी तरह आज भी संगत जुड़ी है। आज 2015 से चुका है, और उसकी प्रकार कथा कीर्तन की डीजिया पाठों की लड़ियों उसी घर में बैठकर ही लग रही है। महाराज जी जब कीर्तन करते यह वचन कहते थे कि मैं आज भी सुनता हूँ कि यह आश्चर्यचकित बात है कि लोग मुझे घर आकर सुनते हैं। पर अगर आज महाराज जी होते तो मेरा मन में कि महाराज जी आपको तो लोग घर आकर तो सुनते ही थे, पर आज तो उससे भी आश्चर्य हो गया कि आपकी कैसेटें सुनते भी उसी तरह से आ रहे हैं। यह कितनी बाबा जी की कृपा है। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। संत गुरमुख सिंह जी ने एक बार वचन सुनाया कि मैं हर रोज कोशिश करके
कैसेट रिकॉर्डिंग करता था। और एक दिन महाराज जी कहने लगे कि ऐसे ही रोज़ रोज़ कैसेटें रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो मैंने आगे कहा कि जी यह तो खजाना है। फिर सुनकर कहने लगे कि हाँ, है तो खजाना, अगर कोई समझे तो। सो गुरुमुखो प्यारो, दास ने तो संत सुजान सिंह जी का कीर्तन एक बार भी सन्मुख होकर नहीं सुना। सुना है तो केवल कैसेटों द्वारा। सो हम तो संत गुरुमुख सिंह जी का ही धन्यवाद करते हैं कि जिनके प्रयत्न से ऐसे कीर्तन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। संत सुजान सिंह जी पीछे गांव बागा के थे और इस गांव को बाबा जी ने वरदान दिया, बागा वाले, क्योंकि इस सारे गांव पर निरंकार जी की बहुत कृपा थी कि हर घर में कोई पाठी था, कोई रागी था और बाबा जी का भोजन भी कीर्तन ही था। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। अखंड कीर्तन तीन भोजन चूरा, इसलिए बागा आना, कई कई महीने रहना। एक बार तो इतनी कृपा के घर आए कि लगातार 2 साल यहाँ रहे और जब भी आना यही वचन करने, बागा वाले, भागा वाले। यह बागा था बाबा नंद सिंह जी का और इस बाग का माली बाबा नंद सिंह हो। और इस बाग में क्या लगे, फल फूल, कहा ये चीज़ें तो आम बाग के माली भी पैदा कर सकते हैं। और जिस बाग का माली बाबा नंद सिंह जी हो, उस बाग में फूल नहीं, फल नहीं, क्या लगा, हीरे लगे, हीरे। वह हीरो का बाग था बाबा नंद सिंह जी का। बड़े बड़े उच्च कोटि के सेवक, महान कमाइयों वाले, और फिर इनमें थे एक अनमोल हीरे संत सुजान सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। क्योंकि जिक्र है, कीर्तन निर्मोलक हीरा, वह अनमोल हीरा संत सुजान सिंह जी की झोली में डाला और अपने कहे वचन बागा वाले, भाग वाले को अंत तक निभाया। इस गांव की रक्षा भी बाबा जी ने आपकी, क्योंकि जानते थे कि किस प्रकार का समय आने वाला है। इसलिए गांव वालों को बुलाया और फरमाया कि गांव में एक गुरुद्वारा बनवाओ। अपने सोटी द्वारा लकीरें खींची कि इस तरह का हो, इतना लंबा चौड़ा किले की शक्ल में हो, चौड़ी दीवारें बनाओ, खिड़कियों दरवाजे लोहे के लगाने हैं, लकड़ी नहीं लगानी। बाबा जी वचन करके आ गए। बाद में भाइयों ने विचार किया कि इस तरह गुरुद्वारा बनवाने में 25,000 लग जाएंगे। उस समय 25,000 बहुत होते था। और बीच बीच में कहा भी कईयों ने कि क्या करना है किला बनवाकर। बाबा जी बेपरवाह वचन कर गए हैं। धन बाबा नंद सिंह जी बेपरवाह वचन कर गए हैं। अब कोई ज़रूर तो नहीं कि हमने मानना ही है, पर बीच में जो समझदार थे उन्होंने कहा नहीं, या तो महात्मा जी को माथा ही न टेको, अगर माथा टेको तो वचन भी मानो। गुरुद्वारा बना गया तो इन्होंने कहा कि ज़्यादा खर्च ना करो, कुछ बचत कर ले। तो इन्होंने गेट लकड़ी के लगवा दिए, क्योंकि आज तो लोहा सस्ता है, लकड़ी महंगी है, पर उस समय लकड़ी सस्ती थी और लोहा महंगा था। और जब बाबा जी फिर आए तो गुरुद्वारा देखा तो लकड़ी का फाटक देखकर कहने लगे, भाई जी यह क्या किया, लोहे का फाटक कहाँ था, लकड़ी का क्यों लगाया। कहने लगे, भाई जी यह सब कुछ आपके लिए ही है, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा, आपके ही एक दिन काम आएगा। तो उनमें से एक आदमी कराची गया, वहाँ से लोहे का फाटक बनवाकर लेकर आया, लकड़ी का फाटक उतार कर लोहे का लगवा दिया। संगत संगतों ने फिर अखंड पाठ रखवाया और जब 101 अखंड पाठ का भोग पड़ा था तो बाबा जी को भी
विनती की, जी पाठों के भोग पड़े हैं, दर्शन दो। बाबा जी कहने लगे, हम नहीं आ सकते, आप भोग पालो। तो उन्होंने कहा, जी अगर आप नहीं आ सकते तो हम भोग नहीं पाएंगे और रख लेते हैं। तो बाबा जी ने कहा, अगर मेरा न जाने कारण आप पाठ रखवाते हो फिर तो मैं पक्का ही नहीं जाता। और पाठ रखवाए, कितने सौ पाठ वहाँ हुए। फिर संत संग फिर संत संगत के क्षण सुबह शाम दिन रात जप तप हुए। और आज जब समय आया पाकिस्तान बना तो सारा गांव वहां से भागकर उस किले में आ गया। तो बाहर शोर मच गया कि इस किले के अंदर बड़ा बारूद है, बड़ी तोपें लगी हुई है, इनके पास से न गुजरना, उड़ा देंगे। इस करके इधर किसी ने भी आंख फाड़ कर नहीं देखा। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। कथा सुनाने में से भूल चूक हुई हो तो बख्श देना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।